बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में कुछ बात की थी और हमने कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ली थी अबाउट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। आज हम इसी को फर्दर जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और जो फर्दर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिलेटेड टू पीसीए हैं हम उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। इन लास्ट लेक्चर हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से रिलेटेड कि हम डिफरेंट मॉडल से रिलेटेड हम जो हमारे पास जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अगर गिवन है तो हम किस तरह डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं और F1 स्कोर भी हम डिफरेंट मॉडल्स जिसमें KNN है, हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है या हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट मॉडल्स हैं, हमने उनको भी ब्रीफली देखा था कि हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए किस तरह डिफरेंट मैट्रिसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने ब्रीफली जो है वो डायमेंशनलिटी ऑफ डाटा को भी डिफ़ाइन किया था कि पीसीए में हमारे पास, क्योंकि पीसीए को हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक्स भी कह रहे हैं हमारे पास, तो हम उसमें किस तरह डाटा की डायमेंशंस को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। सो लेट्स discuss more about PCA. So in today class we will focus on why we need PCA, what are the benefits of using principal component analysis, and then how to determine principal components and what should be the maximum number of uh, principal component while dealing with the data. Okay, so the first question is why. So there are several reasons why we are interested in reducing dimensionality. जब भी हम किसी भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम या हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड कर रही होती है कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, जिसमें हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात भी करते हैं और हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात भी करते हैं। और इन दोनों केसेस में जो है वो हमारे पास जो डिफरेंट एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटीज़ है वो इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है जी। सो हम डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद डी एंड द साइज ऑफ द डाटा सैंपल जो है वो हमारे पास n है। सो अगर हम जो है वो मेमोरी और कंप्यूटेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, सो वी नीड टू decrease the dimension of data. So in other words, we could say a decreasing dimension could decrease the complexity, right? So हमें unnecessary जो हमारे पास input features हैं उनको हमें जो है वो रिमूव करना है। तो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में फीचर सिलेक्शंस के बारे में हमने बात की थी, क्योंकि फीचर सिलेक्शन में जो है वो हम यही काम कर रहे होते हैं कि हम सबसेट ऑफ फीचर जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स की बात की, जिसमें कुछ हमारे पास फिल्टर बेस्ड मेथड्स थे, कुछ हमारे पास जो है वो रैपर बेस्ड मेथड हैं, जिसमें फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन है, हमारे पास बैकवर्ड फीचर सिलेक्शंस जो है वो मैकेनिज़म्स को हमने डिस्कस किया था। सो बट द पॉइंट इज़ और द डिफरेंस इज़ के हमारे पास जो फीचर सिलेक्शंस हैं उसमें हम जो डायमेंशंस हैं उसमें हम सिर्फ सबसेट ऑफ फीचर्स की बात कर रहे होते हैं, हम कोई ट्रांसलेशन परफॉर्म नहीं कर रहे होते। सो फीचर सिलेक्शन इज़ प्रीटी सिंपल और हमने इसके डिफरेंट फीचर सिलेक्शन टेक्निक को भी देखा, राइट। सो हमारे पास जो नेक्स्ट एक हम डेफिनेशन है दैट इज़ अ फीचर एक्सट्रैक्शन। सो फीचर एक्सट्रैक्शन में बेसिकली हम न्यू सेट ऑफ के डायमेंशन जो है, जो कि ओरिजिनली हमारे पास जो आपके पास दैट वी जो डायमेंशंस हैं वो हम कम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनल डी डायमेंशन से जो है वो हम उनको बेसिकली फाइंड कर सकते हैं। और हमारे पास जो फीचर एक्सट्रैक्शंस है दैट कुड बी अनसुपरवाइज भी हो सकती है और हमारे पास सुपरवाइज मेथड्स भी हो सकते हैं। जो हमारे पास अनसुपरवाइज्ड मेथड है उसमें हमने अनसुपरवाइज का जो एक कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास जो है वो
अदर अगर वो आउटपुट पे डिपेंड है तो हम कहेंगे सुपरवाइज है, अगर अदरवाइज वो हमारे पास जो है वो अनसुपरवाइज्ड फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड है। अब अनसुपरवाइज्ड जो हमारे पास फीचर एक्सट्रैक्शन है, उसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है पीसीए। जो हमारे पास इस लेक्चर में हमारा अंडर डिस्कशन टॉपिक है वो है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। And we also have a supervised feature extraction mechanism, that is a LDA or linear discriminant analysis, right? So basic अगर हम summarize करें, because we want to reduce, we are interested to reduce the dimension, because ultimately हमारा goal ये है कि हम complexity को जो है वो reduce करना चाह रहे हैं और performance को हम यहाँ पे somehow overall system की performance को हम improve करना चाह रहे हैं। So mapping from the input into the original d-dimension space to a new dimension space, and this new dimension space k should be less than original d dimension space with minimum loss of information, जो है हम ये कहते हैं कि हमारे पास that is a PCA, principal component analysis. So PCA is a unsupervised method that it does not use the output information. The criteria is to maximize the variance. So हमारा ultimate objective ये है कि हमने ऐसे जो हमारे पास फीचर्स हैं हमने उनको इंक्लूड करना है दैट कुड मैक्सिमाइज द वेरिएंस। तो हम इसके बारे में जो है वो लेटर ऑन बात करते हैं कि हम वेरिएंस को किस तरह हम मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। ओके, पीसीए में हमने बेसिकली ये बात की थी कि वी कैड यूज पीसीए इन ऑल काइंड ऑफ डाटा एनालिसिस, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो डायमेंशंस को रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डायमेंशन ऑफ द डाटा। सो ये डायमेंशन से रिलेटेड ये जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये जो गिवन एग्जांपल है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डाटा, ये हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो प्लीज़ इफ़ यू did not watch that video, so go and watch the video, last video, to understand the concept of dimensionality of data, right? So ये सारी एग्जांपल जो हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं। यहाँ पे भी हमने डिफरेंट डायमेंशंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है ताकि थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकें। तो बेसिक जो हमारे पास क्योंकि हमने बात की है कि पीसीए जो है हम डाटा ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं। सो पीसीए फाइंड अ new coordinate system that obtained from the old one by translation and rotational, and it moves the center to the of the coordinate system with the center of the data। जो हमारे पास this is the center of the coordinate system है, हमने इसको यहाँ पे center of the data जो है वो बेसिकली मूव किया है, और ये कॉन्सेप्ट भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब जब हम न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, मीन हमने ये बात की कि ये हमारे पास जो सेंटर ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये सॉरी हमारे पास जो सेंटर ऑफ ओल्ड सिस्टम है उसको हमने सेंटर ऑफ डाटा यहाँ पे शिफ्ट किया। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें, सो यहाँ पे दिस इज़ द न्यू सेंटर ऑफ जो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो इसमें हमारे पास x और y की वैल्यूज़ क्या है, x इज़ 2 and y is 3, so that's why we just write here the, यहाँ पे हमारे पास x y बेसिकली क्या है 0 0, लेकिन हम जब इसको न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने सेंटर ऑफ द डाटा में जब हमने इसको शिफ्ट किया है, तो अब हमारे पास जो सेंटर ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज 2 and 3। अब जब हम बेसिकली क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर है, और आपने अर्ली क्लासेस में कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर्स को भी डिस्कस किया होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अभी जो x और y है, या जिसको हम x बार और y बार कह रही हैं, इस x के भी फिर फर्दर हमारे पास कंपोनेंट है, इसका भी x कंपोनेंट भी है और इसका हमारे पास y कंपोनेंट भी है। सिमिलरली जो हमारे पास ये y वेक्टर है, सो इसका भी हमारे पास जो है वो x कंपोनेंट भी है और हमारे पास y कंपोनेंट्स भी है। तो यहाँ पे उनकी बेसिकली जो है वो वैल्यूज हैं, ये 2 और 3 जो है ये सेंटर ऑफ दिस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है। डेल्टा x डेल्टा y जो है ये बेसिकली इनके हमारे पास जो इस x के हैं, हम सिर्फ इस x की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास x बार है उसके जो हमारे पास x और y कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास 1 and 2 हैं। बिकॉज यहाँ से अगर हम शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स x, बेसिकली ये लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हमें ये
सारी डाटा की वेरिएशन बता रहा है, ये जो हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस हमने बनाए हुए हैं। सो इट मीन अभी अगर हम देखें तो 1 2 3 एंड 2 2 4, यहाँ पे हमारे पास ये ओवरऑल हमारे पास स्प्रेड ऑफ डाटा को इंडिकेट कर रहा है। सो एंड दिस इज द सेंटर, ऑफ कोर्स अगर 1 से 3 है तो 2 इज द सेंटर हमारे पास यहाँ पे, राइट, एंड 2 to 4 है तो 3 इज द सेंटर ऑफ दिस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब उसमें हमारे पास अगर हम उसके एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे, इस एक्स बार के एक्स कंपोनेंट की हम बात करेंगे, सो दैट इज द 1, एंड देन फॉर वाई कंपोनेंट दैट इज आल्सो 1, जिसको हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के साथ रिप्रेजेंट किया है। सो बाय द सेम रीजनिंग जो है यहाँ पे जो हमारे पास वी आर जस्ट गोइंग टू डू द प्रैक्टिस फाइंडिंग न्यू सेंटर्स, राइट? So this is the center of, and this boxes show the okay variation of the data points from here to this one, from 1 to 5 on the x-axis, and from you can say 2 to 4 on the y-axis, right? So this one is the center of the data, because as we said, in a PCA for data translation, we need to obtain by translation and rotational the center of the coordinate system with the center of data. So we are just moving towards here. उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमने बेसिकली ये जो हमारे पास 2 डायमेंशनल डाटा था उसको हमने 1 डायमेंशनल डाटा में हमने यहाँ पे बेसिकली कन्वर्ट कर दिया है, और हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हमने डायमेंशंस को रिड्यूस करना है, राइट? सो हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई, दिस इज द सेंटर ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू भी 3 है हमारे पास। ये जो अब एक्स है इसके भी दो कंपोनेंट हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और फिर जो हमारे पास ये वाई है उसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। तो ये डेल्टा जो हमारे पास एक्स है उसका जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी, उसका जो एक्स कंपोनेंट है जब हम उसकी बात करेंगे, दिस इज द वाई कंपोनेंट आएगा, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से रोटेट करके यू जस्ट कंसीडर कि हमारे पास ये एक्स बार है और ये वाई बार है, ठीक है, तो उसके जो कंपोनेंट्स आएंगे, सो हम we need to move -1 towards the this y negative y direction, and then 2 towards the this one on x direction, और similarly for y prime जो है वो हमारे पास डेल्टा x डेल्टा y की वैल्यू 1 and 2 आएंगी। So just go and revise the concept of a vector of a component if you are not understanding this concept, right? Okay, no, we have two type of features, right? हमारे पास कुछ measurables होते हैं और कुछ हमारे पास latent features होते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ये है बेसिकली जो हम एक यहाँ पे PCA को हम बेसिकली यहाँ पे evaluate करना चाह रहे हैं with the help of example. So the question is, given the feature of a house, what is its price? So there are few features हम input कर रहे हैं against house. It could be the number of rooms, it could be the size of the house, or it could be the stories of the house and few more. So we need to predict the what should be the price of this house, right? So first we need to understand the difference between measurable versus latent features. सो हमारे पास कुछ डायरेक्ट जो ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं उनको हम बेसिकली कहते हैं मेजरेबल्स हैं, और कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं जिनको हम बेसिकली लेटेंट फीचर्स कहते हैं। और सम टाइम हमारे पास ऐसा है कि जो लेटेंट फीचर हैं, यानी जो डायरेक्टली मेजरेबल ऑब्जर्वेबल नहीं है या मेजरेबल नहीं है, उनमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली दे कंटेन द मोर इंफॉर्मेशन, तो हम उसको बेसिकली यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। सो द PCA try to reduce dimension of a large number of directly observable feature into a small set of indirectly observable features. तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, गिवन द फीचर ऑफ अ हाउस, व्हाट इज इट्स प्राइस? सो देयर आर डिफरेंट पॉसिबली क्लासिफायर्स हैं, हम डिसीजन ट्री या सपोर्ट वेक्टर मशीन, या हम जो है वो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर एंड लीनियर रिग्रेशन जो है वो हम उसमें से लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ हाउस बाय गिविंग द फीचर इनपुट फीचर ऑफ अ हाउस। तो हमने बात की है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वी नीड टू प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन व्हाइल वी आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीचर। आइदर जब हमने फीचर सिलेक्शन की बात की थी तो वहाँ पे भी हमने ये कहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ऐसे फीचर्स को सेलेक्ट करना है जिसमें हमारे पास कम से कम इंफॉर्मेशन लॉस हो, जो मैक्सिमम हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशंस को
प्रिजर्व कर रही हूँ. सो लेट्स से हमारे पास वी हैव अ फ्यू फीचर्स. सो हाउ बेस्ट टू condense our four feature to two so that we really get to the heart of the information, because हमारा objective यही है कि we need to preserve the information. So हमारे पास जो input features हैं उसमें square footage है, number of rooms है, school ranking है, and neighboring safety है हमारे पास. So जो हमारे पास most लेट्स से हम इन दो फीचर्स को जो है वो हम बेस्ट फीचर जो है वो हम चूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास द मोस्ट सूटेबल फीचर सिलेक्शन टूल जो है, अभी हम यहाँ पे पीसीए की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली फीचर सिलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें. सो एज वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ फीचर्स आर 4 एंड वी नीड टू choose the two best feature. So of course we discuss these two methods, select k best and select percentile. ठीक है, हमने पाइथन के इसमें पाइथन के कोड को भी डिस्कस किया था. ठीक है, और उसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास जो है, जो हमें अगर k बेस्ट जो है वो k इज़ अ 2 इन दिस केस, सो k इज़ द नंबर ऑफ फीचर टू कीप. सो जो बेस्ट हमारे पास यहाँ पे सूटेबल फीचर सिलेक्शन टूल है, दैट वुड बी द सेलेक्ट k बेस्ट मेथड जो होगा हमारे पास. तो हाउ नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ बेस्ट टू कंडेंस आवर फोर फीचर टू सो दैट वी रियली गेट टू द हार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी हमने प्रीवियसली बात की. सो दीज टू फीचर्स जो हैं वो हमारे पास कौन से होंगे? मैनी फीचर, वी हैव मैनी फीचर बट वी नीड टू चूज द टू फीचर्स, राइट? मैनी फीचर बट वन, जो हमारे पास हाइपोथेसिस अ स्मॉलर नंबर ऑफ फीचर एक्चुअली ड्राइविंग द पैटर्न. कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इनपुट फीचर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बहुत कम ऐसे फीचर हैं जो एक्चुअल ड्राइव कर रहे हैं पैटर्न को, जो डाटा है उसके अंदर. बाकी जो रिमेनिंग फीचर्स हैं उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता हमारे पास. सो पीसीए जो है वो ट्राई करता है टू प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन, ट्राई टू मेकिंग अ कंपोजिट फीचर दैट मोर डायरेक्टली प्रॉब द अंडरलाइंग फिनोमेना हमारे पास, राइट? सो दिस कंपोनेंट फीचर जो है उसको हम बेसिकली कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट, हम कह रहे हैं हमारे पास, राइट? सो वी नीड टू चूज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फीचर दैट एक्चुअली ड्राइविंग द पैटर्न. वो किस तरह हम देखेंगे कि हम बेसिकली नेक्स्ट हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो हम फाइंड कर रहे होते हैं ना गिवन डाटा. सो यहाँ पे भी अगर हम देखें, सिंगल जो स्क्वायर फुटेज है ये डायरेक्टली मेजरेबल है हमारे पास. नंबर ऑफ रूम्स जो है वो हम we could not, ये डायरेक्टली नहीं है हमारे पास, बिकॉज इट द साइज ऑफ द रूम could be a different, राइट? हम आउटसाइड द हाउस जो है वो स्क्वायर फुटेज जो है यहाँ हमारे पास, उससे हम नंबर ऑफ रूम जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते. स्कूल रैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो सराउंडिंग में स्कूल है वो हम उसको डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं बाय जस्ट गोइंग एंड चेकिंग द स्कूल रैंकिंग बाय इंटरनेट. हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास नेबरहुड जो सेफ्टी है दैट इज आल्सो एग्जैक्टली हम ये कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो है वो दैट इज़ नॉट अ डायरेक्टली मेजरेबल जो है वो हमारे पास, राइट? क्योंकि ये जो नेबरिंग सेफ्टी है, सो दैट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स. सो द कॉन्सेप्ट इज dimensionality reduction and PC is a unsupervised learning technique. तो यहाँ पे हम अभी एग्जाम्पल जो हमने लास्ट डिस्कस की है कि हम स्क्वायर फुटेज और नंबर ऑफ रूम जो है इनको दोनों फैक्टर्स को जो है वो यूज़ करते हुए हम साइज जो है वो उसको हम बेसिकली अब ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना. ठीक है, स्क्वायर फुटेज प्लस नंबर ऑफ रूम्स हैं उससे हम बेसिकली पहले साइज को ड्राइव कर रहे हैं, ये हम ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे हैं. सो स्क्वायर फुटेज ऑन एक्स एक्सिस है हमारे पास. यहाँ पे ये जो अभी लाइन इंडिकेट कर रही है, जो रेड लाइन है, ठीक है, इसमें ये हमारे पास जो ब्लू सर्कल्स हैं ये डिफरेंट स्क्वायर फुटेज नंबर ऑफ रूम्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को शो कर रहा है. सो ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन नहीं है, क्योंकि रिग्रेशन लाइन में हमारे पास बेसिकली हम इनपुट दे रहे होते हैं और हम आउटपुट को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, या हम किसी इनपुट की बेसिस पे आउटपुट को प्रेडिक्ट नहीं करना चाह रहे. बेसिकली जो है वो हम यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को फाइंड करना चाह रहे हैं. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लाइन जो है ये हमारे पास एक प्रिंसिपल कंपोनेंट को इंडिकेट कर रहा है. अब इस ये जो ब्लू पॉइंट हैं इनसे ये हमारे पास बेसिकली उसकी वेरिएशन है इस लाइन से हमारे पास, राइट? कि हमारे पास जो है वो सारे डाटा पॉइंट जो है वो यहाँ पे हैं, और यहाँ पे बेसिकली ये जो सन है ये जस्ट लाइट को इंडिकेट कर रहा है कि जब हम प्रिंसिपल कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये जितने सारे गिवन पॉइंट्स हैं क्योंकि ये इस लाइन पे प्रोजेक्ट कर रहे होंगे.
ठीक है। तो उसमें यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन भी हाईलाइट किया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू फीचर्स, जो हमने यहाँ पे अभी हमारे पास ये जो गिवन फीचर्स थे, ठीक है जी, उनकी बेसिस पे हमने एक जो न्यू फीचर जिसको हम यहाँ पे साइज कह रहे हैं, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू फीचर क्या होगी। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर फुटेज, जो नंबर ऑफ रूम्स है, ये जो न्यू हमने बेसिकली एक प्रिंसिपल कंपोनेंट फाइंड किया है, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस शेडो है हमारे पास। ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे आएगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे ये सारे शेडो पॉइंट जो है वो इंडिकेट किए हैं। सो डाटा जो हमारे पास होगा वो यहाँ पे उनके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे टू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो है यहाँ पे डाटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। सो दिस लाइन इंडिकेट इन फैक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा on this given example. So next very important concept is how to determine principal component, right? यहाँ पे देखें हमारे पास ये लेट से ये एक डाटा है, और अगर हम देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे बेसिकली हमारा पॉइंट ये है कि विच लाइन पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन मैक्सिमम वेरिएंस। हमने, अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट में बात की है कि वी नीड टू फाइंड द लाइन, right, because that could maximize the variance. So हमारे पास यहाँ पे basically this one is the one line and this one is the second line, ठीक है जी। So 95% of the data जो है वो points हैं within this oval है हमारे पास, right। अगर हम overall यहाँ पे देख लें, there might be few points that could be out of this oval। तो this line जो है, ये जो line है हमारे पास, ये maximum हमारे पास maximize कर रही है variance को, क्योंकि इस line से हमारे पास जो है वो maximum variance है। this जो अनदर जो सेकंड कंपोनेंट्स है हमारे पास, ठीक है, हमने लाइन को फाइंड करना है। सो दिस लाइन हमारे पास जो है वो मैक्सिमाइज दी वेरिएंस। वेरिएंस स्टैटिस्टिकल टर्म्स है जो कि बेसिकली स्प्रेड ऑफ डाटा को इंडिकेट कर रही होती है। सो अलोंग दिस लाइन देयर इज अ मोर स्प्रेड ऑफ डाटा एज कंपेयर टू दिस लाइन, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैक्सिमम वी नीड टू मैक्सिमम वेरिएंस एंड इंफॉर्मेशन लॉस, राइट। सो हमारा ये स्कूल रैंकिंग एंड जो सेफ्टी प्रॉब्लम्स है हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लास्ट एग्जांपल्स थी उसमें स्कूल रैंकिंग और जो हमारे पास नेबरिंग सेफ्टी है, ठीक है, हमने स्क्वायर फुटेज जो नंबर ऑफ रूम्स को यूज़ करते हुए हमने साइज को प्रेडिक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे जो है वो जो नेक्स्ट है, हम स्कूल रैंकिंग और सेफ्टी जो है सेफ्टी प्रॉब्लम्स, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट किया हुआ है ये हमारे पास। सो यहाँ से देख रहे हैं ये जो हमारे पास बेसिकली जो है सेफ्टी प्रॉब्लम और स्कूल रैंकिंग से हम बेसिकली नेबरिंग क्वालिटी जो है हम वो ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। सो द ऑब्जेक्टिव इज़ कि हमारे पास सेफ्टी जो प्रॉब्लम है या स्कूल रैंकिंग, वो हम कलेक्टिवली इन दोनों फीचर्स को यूज़ करते हुए विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है वो हम एक न्यू फीचर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास हमने वेरिएंस को भी मैक्सिमम करना है और इन्फॉर्मेशन लॉस को भी जाना हमने जो है वो बेसिकली कंट्रोल करना है। सो जो यहाँ पे ये हमारे पास जो रेड लाइन है, दिस इज द फर्स्ट पीसीए या प्रिंसिपल कंपोनेंट है, और ये हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो हमारे पास जैसे अभी हमने प्रीवियसली देखा था कि दिस लाइन जो है वो हमारे पास वो मैक्सिमाइज कर रही है वेरिएंस को। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ये जो मेस सा क्रिएट हुआ है सारे पॉइंट्स का, वो थोड़ा सा यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि दिस लाइन हैव द मोर, हमारे पास जो है वो बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो ये डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है जी। सो प्रोजेक्शन ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम वेरिएंस मीन मिनिमाइज डिस्टेंस। तो यहाँ से इस लाइन से इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस मिनिमाइज है एज कंपेयर टू यहाँ पे फ्रॉम द ओल्ड हायर डायमेंशनल डाटा पॉइंट टू इट्स न्यू ट्रांसफॉर्म वैल्यू। सो दैट इज मिनिमम इंफॉर्मेशन लॉस, बिकॉज हमारे पास जितना जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो उसमें हमारे पास मिनिमम इंफॉर्मेशन लॉस भी होगा, ठीक है जी। और वो लाइन हमारे पास जो है ये सारे पॉइंट्स की स्प्रेडिंग को भी शो कर रही है। डाटा पॉइंट की स्प्रेडिंग जो है यानी फ्रॉम दिस पॉइंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से राइट यहाँ तक हम सारी स्प्रेड ऑफ डाटा को जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम बेसिकली जो है वो बहुत सारे ये हमने जो पॉइंट्स हैं इसमें हमने यहाँ से लेके जस्ट यहाँ तक हम डाटा को इंक्लूड करेंगे, बाकी डाटा जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा।
क्योंकि जब हमने एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना है, तो हमने बेसिकली उस 2 डायमेंशनल डाटा को अब हमने 1 डायमेंशनल डाटा, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स आप इस लाइन पे उनका इफेक्ट आ रहा है, या वो शेडो इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं. सो द मिनिमाइज इंफॉर्मेशन लॉस. सो projection under the direction of the maximum variance minimize distance from the old higher dimension data to a new transform value. तो हमारे पास बेसिकली हम PCA एज अ जनरल एल्गोरिथम फॉर फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, अभी जो हमने एग्जांपल देखी है उसमें हमारे पास बेसिकली वी हैव स्क्वायर फुटेज, नंबर ऑफ रूफ, सेफ्टी एंड स्कूल्स. सो हमने यहाँ पे टू प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, हमने दो फीचर्स को यूज़ किया और साइज़ को हमने यहाँ पे ट्रांसलेट किया, एंड देन सेफ्टी और स्कूल से हमने जो है वो नेबरहुड बेसिकली उसको हमने यहाँ पे ड्राइव किया. So, लेकिन हमारे पास जब if we have a more number of features, then of course PCAs will do automatically and try to find the best feature among the given input feature. So we have a two principal component है हमारे पास यहाँ पे. फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो नेबरहुड है, और सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो बेसिकली साइज है, और साइज ड्राइव हुआ है स्क्वायर फुटेज जो नंबर ऑफ रूम्स और नेबरहुड से हमने सेफ्टी और स्कूल फीचर से हमने अब हमारे पास ये दो हैं, यानी हमने, और ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहे हैं. ठीक है जी, यानी इंफॉर्मेशन लॉस भी कम है, नंबर ऑफ फीचर्स भी हमने यहाँ से, तो जो डिफरेंस था फीचर सिलेक्शन वो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि वहाँ पे हमने जब फीचर सिलेक्शन की थी तो हमने ट्रांसलेशन नहीं की, यहाँ पे हमने ये ट्रांसलेशन की. ठीक है, अब ये जो हमारे पास आउटपुट ट्रांसफॉर्म फीचर्स हैं उन पे हम रिग्रेशन अप्लाई करके हम बेसिकली जो है वो प्राइस ऑफ जो हाउस है उसको हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं. इट्स मीन जो साइज है और जो नेबरहुड है जिसमें स्कूल हमारे पास आ जाएंगी, उसकी रैंकिंग आ जाएगी, नेबरहुड की सिक्योरिटी आ जाएगी, उन दोनों को हम यूज़ करते हैं और पे हम एक प्राइस ऑफ अ हाउस है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो इन दिस केस वी हैव टू PCA. फर्स्ट वन इज अ नेबरहुड एंड द अदर वन इज अ साइज. So the next is maximum number of principal components. So what's the maximum number of PCAs allowed by sklearn? So if you have a data set with the 100 training points and 4 feature for each point, so हमारे पास बेसिकली 100 डाटा पॉइंट्स हैं और इनपुट फीचर जो हमारे पास 4 हैं. तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट है दैट कुड बी 4, लेकिन इस केस में हमें कोई भी एडवांटेज नहीं होने वाला. हम अगर इनपुट फीचर्स जितने हैं हम उतने ही अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट अगर हम डिफाइन कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसमें इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली सारे डाटा पॉइंट्स को जो है वो सारी डायमेंशंस पे कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इन द गिवन एग्जांपल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट कुड बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फीचर्स इन जनरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे. तो लेट्स रिव्यू PCA. ठीक है जी, ये हमारे पास एक जो है वो मेथड है टू ट्रांसफॉर्म इनपुट फीचर इनटू अ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. ठीक है जी, हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को एज अ न्यू फीचर हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल में भी देखा. PCA आर डायरेक्शन इन दैट data maximize variance and minimize information loss when you project or compress down on to them. ये भी हमने पॉइंट डिस्कस किया कि हमने डायरेक्शन डाटा, हमने ये कहा कि हम न्यू डायमेंशंस फाइंड कर रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव है हमने मैक्सिमम वेरिएंस यानी जो डाटा स्प्रेडिंग है हमने उसको भी इंक्लूड करना है, और मिनिमम इंफॉर्मेशन लॉस हो हमने वो डायरेक्शंस PCA की चूज करनी होती है. So more variance of data along a PCA, higher that PCA is ranked. उसकी रैंकिंग जो है हायर होगी अगर हम मल्टीपल PCA डिफाइन कर रहे होते हैं. मोस्ट वेरियंस मोस्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट PCA, सेकंड मोस्ट वेरियंस विदाउट ओवरलैपिंग हमारे पास सेकंड PCA, क्योंकि फर्स्ट जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट से परपेंडिकुलर है, और बाय मैथमेटिक्स रूल जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं. ठीक है जी. एंड लास्ट में हमने ये बात की कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इनपुट फीचर. जैसे अभी हमने बात की कि अगर हमारे पास 4 नंबर ऑफ इनपुट फीचर हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हमारे पास 4 हो सकते हैं.
right? So this is the review of principal component analysis. Okay, so if you are interesting to execute the example, so I just recommend कि यहाँ पे ये जो है वो दिया हुआ है आपको लिंक। सो आयरस जो डाटा सेट है उस पर आप PCA एग्जांपल्स को ये आप इसको सेल्फली खुद ज़रूर एग्जीक्यूट करें, क्योंकि हमने आयरस डाटा सेट को रिपीटेडली उसके बारे में बात की है। इस एग्जांपल्स पे आपको पाइथन का कोड मिल जाएगा, उसको आप एग्जीक्यूट करके सो जो है वो आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज़्यादा कंक्रीट कर सकते हैं। सो देर इज़ मोर डिटेल ऑन द PCA, बट हम जो है वो यहाँ तक इसको वी आर गोइंग टू क्लोज दिस टॉपिक, राइट। सो अब इन कंपैरिजन जो है वो आप जो फीचर सिलेक्शन है और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हैं या डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक्स हैं, उनको जो है वो आप थोड़ा सा आप कंपैरिजन कर सकते हो कि हमारे पास दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। हम क्या बेसिकली हिडन जो इन्फॉर्मेशन है उसको, जो गिवन फीचर्स हैं उससे हम किस तरह जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और नंबर ऑफ फीचर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।